हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और हम पढ़ने वाले हैं आज काइनेमैटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके पहले जो मैंने आपका जिक्र किया था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। दोनों सेम हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक दो एग्जाम्पल करके पिछले क्लास में इसका जिक्र मैंने करा भी था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी पे इन पे ही कुछ और सवाल लिखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बच्चों जनरली मैंने देखा है काइनेमैटिक्स में ना थोड़ा बच्चों को तकलीफ होती है। इसका कारण ये भी है कि उनको बेसिक मैथ्स थोड़ा कम आता है, या बेसिक मैथ्स का रिवीजन या बेसिक मैथ्स उनको उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ काइनेमैटिक्स में हर जगह आपको बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट हर बार आएगा, बार बार आएगा, और इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जितना हो सके आप बेसिक मैथ अच्छा करो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाते वक्त भी बोला था कि काइनेमैटिक्स में यार डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भर भर के है, हर जगह आएगा, हर बार आएगा, हर कहीं आएगा। सवाल पे आते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। सवाल सुनना यार, क्वेश्चन ऐसा है ना कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक में गाड़ी मूव कर रही है, चलो ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो रेडियस है 10 मीटर्स, ठीक है। एक गाड़ी है जो सर्कुलर ट्रैक में है और सर्कुलर ट्रैक में रेडियस कितना है 10 मीटर्स, और कहता है कि वो गाड़ी हर एक लूप को, मतलब हर एक रिवॉल्यूशन 6.28 सेकेंड्स में कवर कर रही है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड देन एवरेज वेलोसिटी। 1 मिनट, ठीक है। चलो सिंपल सा समझ में आया। एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर्स, और एक गाड़ी हर सर्कल कंप्लीट करती है, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करती है कितने सेकंड में, 6.28 सेकंड में। आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंड एवरेज वेलोसिटी आल्सो। चलो स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करना शुरू करो। वेल बाला एक बात सुनो यार, देखो मैंने तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ कि जब भी टाइम 3.14 सेकेंड, 6.28 सेकेंड, 12.56 सेकेंड, या जब भी कोई ऐसा आपको टाइम दिखाई दे कहीं भी, तो हमेशा याद रखना कि पाई का वैल्यू क्या लेते हो साहब, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 है तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए सवाल को पढ़ते ही कि यहाँ पे 6.28 क्यों लिखा हुआ है फिर, क्योंकि अगर पाई का वैल्यू 3.14 है तो आप मुझे बताओ 2 पाई कितना होगा, 2 इंटू 3.14 जिसका वैल्यू आता है 6.28। इसका मतलब है कि 6.28 सिर्फ इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो सके और तुम इसको 2 पाई सेकेंड लिख सको। आज के बाद याद रखना, पाई वैल्यू 3.14 विच इज नियरली इक्वल टू √10। ये कैलकुलेशन में ना काम करना, √10 का वैल्यू नियरली क्या होता है, पाई के बराबर होता है। तो जहां भी पाई हो वहां √10 से लिख सकते हो, या फिर जहां भी √10 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जहां जरूरी है वहां पे √10 की जगह पे आप पाई लिख सकते हो। तो ये सब कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अच्छा पूछा क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, फर्स्ट एवरेज स्पीड। बच्चे क्या बोला मैंने, तुम्हें डेफिनेशन बताओ मुझे। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आप मुझे बताओ जब भी एक सर्कल कंप्लीट करेगा, कंसिडर करो कि यहाँ से शुरू करा उसने, ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज वे में और वापस एंटी क्लॉकवाइज वे में ऐसे ही आ गया। इसका मतलब है कि जब यहाँ वापस आएगा तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, एक सर्कल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ बताओ, डिस्टेंस कवर हुआ 2 पाई आर, डिस्टेंस कवर हुआ 2 पाई आर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, बट टोटल टाइम टेकन इज नथिंग बट कैपिटल टी। यही तो निकालना है हमें। इसका मतलब है कि हमें इसको पहले सॉल्व तो करना ही था, लेकिन सॉल्व करने से पहले जितना हो सके कैलकुलेशन को आसान करना है। और हमेशा इसलिए मैं कैलकुलेशन को शॉर्ट में करता हूँ और जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है, और जैसे मुझे प्रैक्टिस हुई आपको वैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं। तो 2 पाई आर कितना है दोस्त, 10 डिवाइड बाई कैपिटल टी, टी इज वॉट 2 पाई, 2 पाई कैंसल, कितना आएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितना है बच्चे, 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है, नेक्स्ट पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के बाद इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। यार एक बात मुझे बताओ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मेरी बात ध्यान में सुनो, अगर कोई बॉडी यहाँ से शुरू होती है और ऐसे मूव करती है, एक चक्कर लगाती है और एक रिवॉल्यूशन के बाद उसी जगह पे आ जाती है, तो आप मुझे बताओ साहब कि इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है।
सोचो, आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, 0/t, एवरेज वेलोसिटी का आंसर 0 है। क्यों? अरे क्योंकि जहां से चली वहीं को आई रे भाई, जहां से उसने शुरू किया वापस वहीं पे आ गई ना, तो एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं। और एवरेज मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एवरेज स्पीड का आंसर है 10 और एवरेज वेलोसिटी का आंसर है 0। क्यों 0? क्योंकि जहां को चली वहीं को आई, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट 0 होता है, और एवरेज वेलोसिटी में ऊपर में टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि एवरेज स्पीड में ऊपर में टोटल डिस्टेंस होता है। फाइन, एक और सिंपल सवाल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। कहानी ऐसी है कि भैया देखो, एक ट्रेन है, करेक्ट, ये ट्रेन, इसकी लेंथ है 150 मीटर्स। क्या समझा? इसकी लेंथ है 150 मीटर्स, और यहां से एक टनल शुरू होती है, जिस टनल का लेंथ है 850 मीटर्स। ध्यान से सुनना, एक टनल शुरू होती है जिसका लेंथ है 850 मीटर्स। इस ट्रेन की रफ्तार है 45 किलोमीटर पर आवर, और ये कांस्टेंट स्पीड से ये ट्रेन इस टनल को क्रॉस करती है। सवाल समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सवाल, डोंट वरी। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर्स, एक टनल है जिसका लेंथ 850 मीटर्स, और एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जा रही है ऊपर, जा रही है इस टनल को क्रॉस करते हुए 850 मीटर्स का लेंथ है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बताना है, बताओ इस टनल को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना। अच्छा एक बात बताओ, ये टनल, बहुत सारे बच्चों ये कहते हैं कि सर टोटल लेंथ जो कवर करना है ट्रेन को वो है 850 मीटर। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई 850 मीटर टनल की लेंथ है ना, तो टनल को क्रॉस कब करेगी? जब जैसे में एंटर की और जब इसकी लास्ट बोगी भी इससे निकल जाएगी तब बोलेंगे ना। तुम सोचो ये ट्रेन है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। ये मान लो कि ये ट्रेन चुक 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 यहां पे टनल शुरू हुई, इतनी बड़ी टनल है, करेक्ट है, ये वाली, अंधेरा 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 कायम रहे। अब सुनो, अब इस अंधेरे में ट्रेन गई, तो आखिर ट्रेन क्रॉस कब करेगी? जब इसका ये पार्ट जो एंड पे है वो यहां आ जाए तब, कि इसकी लास्ट बोगी भी इससे बाहर निकल जाए तब। अरे भाई ट्रेन तो तब क्रॉस करेगी ना जब इसकी लास्ट बोगी भी क्या होगी, इससे बाहर निकल जाएगी। यहां हेडलाइट्स है, तो आप मुझे बताओ इसका फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट था, फ्रंट पार्ट पहले एंड पे था, अब फ्रंट पार्ट यहां पे है, तो फ्रंट पार्ट कितना गाड़ी का मूव किया? इतना ना, इतना मतलब कितना? ये 850 प्लस 150 कितना होता है भाई? 1000 मीटर्स। मतलब ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 1000 मीटर्स, ना कि 850 मीटर्स। ठीक है, ट्रेन की लेंथ ऐड करनी पड़ती है टनल के लेंथ में। या तुम अगर फ्रंट पार्ट की बात करो या बैक पार्ट की बात करो, बैक वाला पार्ट पहले यहां था, अब यहां आ गया, टोटल लेंथ 850 प्लस 150, 1000 ही आने वाला है। किसी भी ट्रेन का पार्ट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो कितना आएगा? 1000 मीटर्स। नाउ क्या पूछा, कितना वक्त लगेगा? क्या स्पीड सेम है? अगर स्पीड और वेलोसिटी सेम है तो वक्त इज इक्वल टू दूरी बाई रफ्तार। वक्त इज इक्वल टू दूरी बाई रफ्तार। दूरी कितनी? 1000 मीटर्स। रफ्तार कितना है भाई? रफ्तार 1000 मीटर को ऐसे कर लो ना, क्या करोगे? 1 किलोमीटर लिख लो, किलोमीटर में आएगा ना आंसर। फिर ऊपर किलोमीटर, नीचे क्या? 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना? 1/45 पर आवर ना, तो 1/45 आवर। तुम मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 आवर को 60 मिनट, 60/45, 15/3, 15/4, मतलब बेसिकली 4/3 वॉट। एक इसमें है 4/3 मिनट, यही आएगा फिर, करेक्ट है। 1/45 आवर मतलब क्या हुआ? 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट बाई 45, तो 15/3 जा 15/4 जा 4/3 मिनट, तो 4/3 मिनट लगेगा इसको पूरे टनल को क्रॉस करने में। कोई तकलीफ किसी को भी? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो एक और सवाल है दोस्त। कहानी ये है कि, और यही क्वेश्चन ना मैंने कल भी कराया था, लेकिन मैं यहां कुछ और करा रहा हूं। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अगेन गिवन बाय 2t²। याद करो मैंने सेम एक्सप्रेशन मैंने कल भी लिया था, किसमें? कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस इज गिवन बाय व्हाट? 2t² मीटर्स। कहता है, सवाल सुनो, इस सवाल में फाइंड एवरेज स्पीड, नो फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, पहला सवाल। और मेरी बात तो ध्यान से सुनो, तुम कंफ्यूज करोगे इसमें मुझे गारंटी है। दूसरा,
कि फाइंड, यहाँ पे स्पीड था, दूसरा फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। पहले तो मुझे ये बताओ, बच्चे बहुत सारे समझते हैं कि सर दोनों सवाल सेम है। जी नहीं, पहला सवाल है कि फाइंड स्पीड एट 5 सेकेंड और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। मतलब पहला कि फाइंड स्पीड एट 5 सेकेंड, बताओ 5वें सेकेंड पे इसका स्पीड क्या था, ये पहला सवाल है। और दूसरा है बताओ 5 सेकेंड में इसी व्हीकल का एवरेज स्पीड कितना हुआ। ठीक है, मतलब पहला है कि बताओ 5वें सेकेंड में इसका स्पीड कितना आया, और दूसरा बताओ शुरू से लेकर आखिरी के 5 सेकेंड में टोटल इसका एवरेज स्पीड क्या आया। ये दोनों सवाल अलग नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन देखो, सवाल है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है यार, तो एक बात तो कंफर्म है कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, मतलब गाड़ी यहाँ कोई शुरू हुई होगी और वो सिर्फ किधर मूव कर रही है, अलोंग x एक्सेस ऐसे मूव कर रही है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम जब बढ़ रहा है तो वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब रफ्तार पकड़ लेगी ये प्लस x में। बॉडी इज मूविंग इन प्लस x एक्सिस। चलो बोलो समझा कि नहीं समझा। ये बॉडी जो है वो कहाँ मूव कर रही है, प्लस x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। नाउ क्या पूछा, स्पीड एट 5। ओके, पहला सवाल यार स्पीड क्या होता है, ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे देखो बॉडी जो है वो सीधे मूव कर रही है, तुम जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ाते जाओ, t टाइम है ना, t का वैल्यू बढ़ाते जाओ तुम्हारा डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या बॉडी कभी पलटी है, नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम देखो 2t स्क्वायर, तो t का वैल्यू 2 पुट करो क्या आएगा 8, t का वैल्यू 3 पुट करो क्या आएगा 18, t का वैल्यू 3 पुट करो क्या आएगा 18, t का वैल्यू 4 पुट करो क्या आएगा 32। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी कहाँ जा रही है, आगे जा ही रही, आगे जा रही है। अच्छा, इसका मतलब है गाड़ी कभी पलटी नहीं कभी वापस। जब गाड़ी पलटी नहीं, कभी लेफ्ट टर्न राइट टर्न हुई नहीं, तो जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर बॉडी एक ऐसे मूव करती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब सुनो, तो v इज इक्वल टू ds/dt, मतलब जो s है वही यहाँ x है, जो डिस्प्लेसमेंट है वही यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये क्या आएगा, d/dt ऑफ क्या, कितना है 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बाहर और t स्क्वायर का 2t, मतलब ये कितना आएगा 4t। हमें कहाँ पूछा है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, तो 5 सेकेंड पे तो 4 इंटू 5 कितना, मतलब पहले सवाल का जवाब 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हर बच्चे को समझ में आया होगा क्योंकि पहले हमने करा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। मतलब शुरू से 0 से लेकर 5 सेकेंड तक बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना था। तो शुरू से लेकर 5 सेकेंड में एवरेज स्पीड, पहले मुझे ये बताओ कि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, मतलब जो 5 सेकेंड में मूव किया डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, वही ना। तो ठीक है, वी एवरेज को ऐसे भी सिंबल देते हैं, और ऊपर अगर ऊपर एरो दिया तो एवरेज वेलोसिटी, ऊपर एरो नहीं है तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, और इस केस में गाड़ी सीधा गई है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। टोटल डिस्टेंस, ओके, हमें निकालना है कि बताओ शुरू से 0 से लेकर 5 सेकंड तक बॉडी कहां से कहां गई। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं कि 0 सेकंड पे कहां थी। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां थी, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे x इज इक्वल टू क्या है 0, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बॉडी कहां थी बताओ, 5 सेकंड पे x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 कितना 50, मतलब वो है 50 मीटर पे। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे 50 मीटर पे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कितना 0 मीटर पे। आप मुझे बताओ कि शुरू से लेकर 5 सेकंड तक, करेक्ट है, शुरू से लेकर 5 सेकंड तक बॉडी कितना मूव की। तो 0 पे थी और 5 सेकंड में 50 मीटर पे थी, मतलब टोटल कितना 50 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है भाई 5 सेकंड ना, इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि सर इस क्वेश्चन में जो 5वें सेकंड पे स्पीड है और जो 5 सेकंड में स्पीड है उन दोनों में फर्क नहीं है। देखो फर्क है, पहले का आंसर 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे का आंसर 10 मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब ध्यान सुनो में क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5वें सेकंड में स्पीड एंड 5 सेकंड में एवरेज स्पीड, ये दोनों सवाल अलग अलग है। 5वें सेकंड मतलब किसी पर्टिकुलर सेकंड में स्पीड, 5वां सेकंड, वो सेकंड कोई भी हो सकता है। तो क्या जरूरी है कि चौथा, तीसरा, 5वां, 6ठा सब में एक ही स्पीड हो? नो, सब में अलग अलग आएगा। तो 5वां का पूछा हुआ है, लेकिन डिवाइड बाय क्या, उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था
एवरेज स्पीड मतलब शुरू से लेकर 5 तक दोनों सेम हो भी सकता है, दोनों सेम नहीं भी हो सकता है। मैंने कल ही बोला है कि अगर कोई बॉडी सेम स्पीड से मूव करती है बिना पलटे हुए तो उसमें एवरेज स्पीड उसका स्पीड के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या सेम स्पीड जा रही है? जी नहीं। टाइम देखो स्पीड क्या है 4t मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 4t का वैल्यू बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे स्पीड का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कोई तकलीफ? इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन एक्चुअली होता है क्या ना, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है और अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पलट गई, ऐसे आई, मतलब बॉडी यहाँ से गई फिर यहाँ पलट गई और यहाँ वापस आ गई। एक बात हमेशा रखना, जहां गाड़ी पलटी है तो पलटने के समय उसका स्पीड पक्का 0 होगा। एक बात तुम मुझे बताओ, तुम यहां से शुरू कर रहे हो क्या अश्विन? तुम यहां शुरू कर रहे हो और तुम आगे जा रहे हो और आगे जाने के बाद क्या तुम बिना रुके पलट सकते हो क्या? नहीं, मतलब पलटने के लिए रुकना जरूरी होता है। तो जहां से भी तुम पलटोगे, अगर ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करते समय अगर ऐसे जाओगे, इसके बाद क्या होगा? तुम्हें वापस पलटने के लिए तुम एक पल के लिए रुकना जरूरी है। एक पल के लिए थमना, ठहरना, रुकना जरूरी है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? गाड़ी रुकेगी पहले, मतलब यहाँ से जब गाड़ी आ रही होगी तो उसका स्पीड स्लो हो रहा होगा, वेलोसिटी कम हो रही होगी। यहाँ पे गाड़ी रुकेगी और रुकने के बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ जाएगी और पलट जाएगी। लेकिन इशू तब होगा जब ऐसा केस होगा, तब गाड़ी पलटने वाला। अभी जो मैं एग्जाम्पल लिया बहुत ही सिंपल था, उतना सिंपल था कि गाड़ी कहीं पलटी ही नहीं है। लेकिन अगर पलटेगी तो इशू होगा, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, बस इनिशियल ये, फाइनल ये है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, इसको बड़ा बनाऊं क्या मैं? देखो, अगर मान लो गाड़ी यहां से गई, ऐसा कैसे आ गई यहाँ पे, तो ये है A, ये है B और ये है C, तो ये दूरी है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पागल है क्या? ये इनिशियल और ये क्या? फाइनल। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना? दिस प्लस दिस। अगर मान लो कि ये है S1 और ये है S2, तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना साहब? डिस्प्लेसमेंट इज S1 माइनस S2, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इज बस दिस वन। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा कि डिस्टेंस कितना, तो कितना? S1 प्लस S2, आगे जाने का प्लस पीछे आने का। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, आगे आने वाले कई सवालों में इसका मैं यूज करूंगा। डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, मतलब आगे जाने का प्लस पीछे आने का। बट वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यहां गया, ऐसे गया और फिर पीछे मुड़ा। जब पीछे मुड़ा तो यहां आया और ये यहां था, तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी है ना, वो ये है। और मैं अलग दिखा रहा हूं, लेकिन है क्या? ऐसे जाके वापस आने वाली है, ऐसे। समझा क्या? देखो वेल बालक, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी पलटने वाला, कि भैया डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला जो भी लाइन, और उसके बाद मैंने क्या बोला? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड। इस पर एक बहुत बढ़िया सवाल है, पहली बार में बहुत बच्चों को समझ में आता नहीं है, मैंने देखा है। इसलिए ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझना, कोशिश करना कि समझ में आ जाए। नहीं आएगा मैं 1-2 सवाल अभी और कराऊंगा, ठीक है? चलो, कहता है कि भाई साहब द पोजीशन ऑफ द बॉडी, लिखो क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to 4t minus t square meters. लिखो, the position of a body moving along x axis given by 4t minus t square. First question, find the net displacement in 3 seconds. Find the net displacement in 3 seconds. And find, next question, find the net distance in 3 seconds. पहला क्वेश्चन है कि find the net displacement in 3 seconds और दूसरा है फाइंड द नेट डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। बालकों और बालिकाओं, ये सवाल है खतरनाक। सेकेंड पार्ट बच्चों को सीधा बाउंसर जाता है ऊपर से, हर साल मैंने देखा है। लेकिन तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि सर हम हर साल के जो बच्चे आते हैं उससे हम बेहतर हैं, हमारा IQ उनसे बेटर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे बेटर है, और हम इस बार सन्नाटे में नहीं जाएंगे। ठीक है, जाओगे तो भी तकलीफ नहीं है, मैं एक और 2 सवाल करा दूंगा जिससे प्रूफ हो जाएगा, और जो तुम्हें दिक्कत आ रही है वो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, देखो x इक्वल टू क्या है? 4t माइनस टी स्क्वायर।
सॉरी कितने लोग याद कर रहे हैं मेरे को? x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 40 माइनस क्या? टी स्क्वायर। बालक एक बात बताओ, आखिर सुनो, सवाल क्या है? बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी जा कहाँ रही है? तो भाई साहब बॉडी मूव कर रही है प्लस x में, क्या y में जा सकती है? नहीं, जब भी इसका मोशन होगा तो प्लस x में होगा। अच्छा, क्या बोला? पहला क्वेश्चन फाइंड द नेट डिस्टेंस इन, क्या पहला क्वेश्चन है? फाइंड द नेट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। ओके, मेरी बात ना ध्यान से सुनो, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? एक काम करो, अच्छा वो 3 सेकेंड मतलब 0 से लेकर 3 तक, अब 0 से लेकर 3 तक वो बॉडी कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था, और फाइनल क्या है? t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ था, मतलब बीच में कहाँ गया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ये निकालो कि हमें क्या है, जैसे कि मान लो हमें क्या, पहले देखो कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी कहाँ थी, तो 0 पे x एट t इज इक्वल टू 0, क्या, या सिंपली इसको x एट t इज इक्वल टू 0 को मैं लिख रहा हूं x एट 0, करेक्ट है? तो x एट 0, तो x एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहाँ थी, तो t इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, मतलब पहले बॉडी शुरू हुई कहाँ से? ओरिजिन से, करेक्ट है? हाँ, पहले बॉडी शुरू हुई क्या? ओरिजिन से आगे गई, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब ये निकालना है कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहाँ थी, तो 3 सेकेंड पे क्या लिखो? x एट 3, x3 का मतलब x पोजिशन एट x इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे क्या होगा? 4 इंटू 3, यहाँ देखो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 9 कितना? 3 मीटर, मतलब 0 पे यहाँ और 3 पे कहाँ? 3 पे यहाँ पे, 3 पे, t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ पे? ठीक है ना, 4 3 12, 12 माइनस 9, हाँ, मतलब x इक्वल टू कहाँ पे? 3 पे, ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बॉडी कहाँ थी? x इज इक्वल टू 3 पे थी। नाउ हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है द नेट डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू क्या? आखिर होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x3 माइनस x0, यही है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यार ना डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने बोला हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो x3 3 माइनस x एट 0 0 0, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर 3 मीटर है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। लेकिन असली प्रॉब्लम जो शुरू होगा वो शुरू होगा इसके डिस्टेंस फाइंड करने में, एंड उसी में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। देखो, टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, यही सेकेंड क्वेश्चन है ना, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। मेरे प्यारे चमन लालो और चमन लालियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात ऐसा है कि डिस्टेंस इन 3 सेकेंड कितना अच्छा होता अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता तब होता जब गाड़ी कहीं पलटी नहीं होती, क्योंकि अगर गाड़ी मान लो कि ऐसे गई और यहाँ से ऐसे पलट के आ गई तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन गाड़ी अगर सीधा जाती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता? सेम होता, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही एक्चुअल पाथ भी है अगर गाड़ी स्ट्रेट जा रही है बिना मुड़े हुए तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड देखने में, मतलब इशू कब होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब नहीं होगा? तो कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तब नहीं होगा जब गाड़ी कहीं ना कहीं पलटी होगी। अच्छा, ये हमें समझ में कैसे गाड़ी पलटी का है? तो गाड़ी वहां पलटती है जहां उस गाड़ी का वेलोसिटी 0 होता है। मैंने आपको समझाया, आपको बिना रुके हुए क्या पलटना पॉसिबल है क्या? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है यहाँ से एक बंदा जा रहा था, जोर से किसी ने मारा और पलट गया। पलटने के लिए क्या जरूरी है? रुकना जरूरी है कि नहीं बबलू? कैसी बबली बाय द वे? ओके, देखो टोटल डिस्टेंस इन क्या? टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। अब पहले ये दो गाड़ी पलटी कहाँ है उसके लिए, व्हेन कार रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, जहां भी गाड़ी पलटी होगी पलटने समय वेलोसिटी क्या होगा? 0। अगर गाड़ी पलटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रे चंपक?
dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0, बट dx बाई डी टी x क्या है, मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। तो 4t का डिफरेंशिएशन 4 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इज इक्वल टू क्या 0, तो 4 इज इक्वल टू क्या 2t, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, मतलब गाड़ी 2 सेकेंड पे ही क्या हुई है, पलट गई है, सत्यानाश। गाड़ी 2 सेकेंड के बाद पलटी है और हमें कितना कहां से कहां निकालना था, 0 से 3 मीटर। ये तो कंफर्म है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी की बात करते हैं, यहां कार है, कार 0 पे शुरू होती है, आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई, 2 सेकेंड पे पलट गई और हमें फिर से पलटने के बाद कहां पहुंची है, 3 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद पलटी है और तीसरे सेकेंड तक हमको निकालना है। उसके बाद कहाँ गई है, कहीं जाए फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमें बस 3 सेकेंड ही पूछा हुआ है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ऐसे सवाल में करने में, कि एक बात तो कंफर्म है कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ कवर्ड। तो गाड़ी पहले यहां से यहां गई और फिर वापस आई, मतलब हमें अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो पहले हमें ढूंढना होगा कि आगे कितना गई, फिर ढूंढना होगा कि पीछे कितना गई। तो आगे कितना गई कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कि 0 से लेकर 2 सेकेंड तक कितना गई, और पीछे पलट के कितना गई हम निकालेंगे कि 2 से लेकर 3 तक कितना गई। ठीक है, ऐसे निकालने के लिए मेरे पास है एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो डायरेक्ट मुझे हर बार आंसर दे देती है। अगर मैंने ये निकाल चुका हूं कि गाड़ी पलटी कब है, अगर मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो गया कि गाड़ी पलटी कब है, तो फिर मुझे डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहीं पे बच्चों को परेशानी होती है, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसी में मैक्सिमम टाइम बच्चे परेशान होते हैं कि सर ने लिखा क्या, एक लाइन में लिखूंगा, नहीं आएगा समझ में, फिर से रिपीट करूंगा। क्या पूछा मैंने, नेट डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। चलेगा सन्नाटे में, या समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोला मैंने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड में, प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकेंड। तो पहले हम अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली निकाल लेंगे तो बस फर्स्ट का निकलेगा, थर्ड का निकलेगा, और वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, जैसे कि पहले दिया है। लेकिन डिस्टेंस होगा तो पहले क्या करें, पहले ये देखो कि लेकर 0 से लेकर 2 सेकेंड तक कितना गया। तो उसके लिए मैं क्या करूं, x2 माइनस x0, x0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहा था एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहा था। तो ये डिस्टेंस किस में आया, ये डिस्टेंस पहले 2 सेकेंड में प्लस डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड में x3 माइनस x2। और यही चीज बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है, मैंने हर बार देखा है। क्या लिखा मैंने, ध्यान से सुनो, पहले मैंने ये ढूंढा कि गाड़ी पलटी कहां है, तो गाड़ी पलटी है 2 सेकंड के बाद। तो गाड़ी कहां पलटी है कैसे दिखा, हमने वेलोसिटी को 0 कर लिया, क्योंकि पलटने के लिए गाड़ी के एक पल के लिए रुकना जरूरी होता है। फिर मैंने क्या किया कि जब 2 सेकंड पे पलटी है, जब मेरा इसी इक्वेशन आया, मतलब पहले मैं निकालूंगा पहले 2 सेकंड में, फिर मैं निकालूंगा फिर 1 सेकंड में। तो पहले 2 सेकंड में x2 माइनस x0, जहां 2 पे थी फिर 0 पे थी, और फिर तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड मतलब जब 2 सेकंड खत्म हुआ वहां से लेकर जब तीसरा सेकंड खत्म हुआ तब, मतलब x3 माइनस x2 in that particular 1 second from 2 to 3 सेकंड। तो x2 कहीं निकाला है क्या, x2 नहीं ना, चलो बोलो। तो डिस्टेंस इज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सम पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि अगर माइनस लगो तो माइनस हो जाएगा ना, हमें नेट चाहिए, मतलब दिस प्लस दिस। क्योंकि इसमें बताओ, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है s1 प्लस s2। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितना, पहले क्या है x2 टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 पे, तो निकाल ले, सब अलग में निकाल लेते हैं, बोलो x2 कितना आएगा, टाइम t इज इक्वल टू 4 दुनिया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 4, एक साइड 0, वो तो निकाला है ना कहीं, एक साइड 0 0 पे है। अच्छा एक साइड 3 कितना है भाई, x एट 3 मीटर, 3 कहाँ, 3 पे कहाँ है, 3 पे कहाँ था, 3 पे था ना, देखो तो एट x, हाँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कहाँ था, x3 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस इज, देखो x2 माइनस x0, x2 माइनस x0 4 प्लस x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 4 प्लस 3 कितना
7, मतलब डिस्टेंस आएगा 7 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट है 3, मतलब ये दूरी कितनी है 3, तो ये दूरी 3, तो ये टोटल कितना 4, मतलब पहले गाड़ी आगे जाकर फिर से पीछे आई है। और इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम नहीं है, क्योंकि गाड़ी पीछे जाके आगे आई है। एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा। मतलब ढूंढना क्या है, दिक्कत कहां होनी है, दिक्कत वहां होनी है जहां गाड़ी पलट जानी है। और गाड़ी पलटेगी कब, जब एक पल के लिए वो गाड़ी ठहर जाएगी, रुक जाएगी, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उस वेलोसिटी के 0 करने से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। कौन सा टाइम मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जहां पे गाड़ी पलटी है। पलटने के बाद क्या करेंगे, शुरू से लेकर जहां तक पलटी है वो डिस्टेंस निकालो, फिर पलटने के बाद और कितना चली है ये निकालो, यही तुम्हारा आंसर है। एक और करते हैं, सेम राम कहानी। सवाल लिखो, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी moving along x axis given by 60 square minus 24t meters। ठीक है, फाइन। अगर ये करूंगा तो फिर सवाल सेम ही आ जाएगा जो वो आया था। ये कर लो 30-60 करेक्ट है ना। 30-60 कह रहा है कि फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सुनो, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आएगा। x इक्वल टू क्या है, देखो बिल्कुल सवाल वैसा ही है। अच्छा, आसान निकालना क्या होता है बच्चा, हमेशा आसान निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट। क्यों होता है आसान डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं होता है, शुरू का ले लो आखिरी का ले लो, दोनों का डिफरेंस निकालो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन डिस्टेंस में इशू क्या है, क्योंकि डिस्टेंस में गाड़ी पलट जाती है और पलटने के समय कहां निकालना होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, शुरू में कितना आगे गई फिर पलट के कितना पीछे आ गई, वो दोनों ऐड करना है। चलो, मतलब एक बात तो कंफर्म है, पहले निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कंपैरेटिवली वो आसान होता है, वो हमें मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रे भाई, कहां पे 5 सेकंड में, तो देख लो x इक्वल टू 0 पे कहां था, 0 पे था। क्या हमेशा बॉडी ओरिजिन से शुरू होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिर क्या देखेंगे, देख लें कि x इक्वल टू 5 सेकंड पे कहां थी, x इक्वल टू 5 पे देखो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36 इंटू क्या 5, बताओ मुझे कहाँ होगा, ये आएगा 150 माइनस कहाँ 180, मतलब 150 माइनस 180 ये क्या आएगा रे बालक, माइनस 30। मतलब फाइनली गाड़ी कहाँ गई है, पीछे गई है। फाइनली गाड़ी कहाँ गई है, पीछे गई है। अच्छा भाई साहब, मतलब शुरू में 0 सेकंड पे गाड़ी थी ओरिजिन पर और 5 सेकंड के बाद 5वें सेकंड पे गाड़ी थी माइनस 30 पे। प्रेम से बोलो बालक, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x इन 5 सेकेंड्स, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस 30 इनिशियल 0, मतलब इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, माइनस 30 मीटर। अरे माइनस आ गया, हाँ आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव 0 दोनों हो सकता है। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब गाड़ी पीछे पलट के आगे पीछे गई होगी, पीछे गई मतलब ओरिजिन क्रॉस कर गई होगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ना कि गाड़ी यहां से शुरू होगी, यहां पलटेगी और यहां रुक जाएगी, ये जरूरी है क्या, नहीं। ये भी हो सकता है गाड़ी यहां से शुरू हुई है, आगे गई है, आगे गई है, आगे गई है, पलट गई, पलटने के बाद पीछे आ गई यहां तक, ये भी पॉसिबल है। तो यहां आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट में तो होता ही नहीं है, प्रॉब्लम किस में होता है, डिस्टेंस निकालने में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखेंगे गाड़ी रुकी कहां है, क्योंकि पलटने के लिए रुकना जरूरी होता है। तो देखो चलो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो 6t² का डिफरेंशिएशन 12t और 36t का 36, तो 12t माइनस 36 है कि नहीं, 12t माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड, मतलब तीसरे सेकंड पे गाड़ी जो है वो पलट गई है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, टोटल निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है 5 सेकंड्स में। कहां पे निकालना है बच्चे, 5 सेकंड्स में।
और 5 सेकंड्स में डिस्टेंस निकालना है और ये हमें मालूम है कि 3 सेकंड के बाद गाड़ी पलटी है, तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का डिस्टेंस यहाँ बना रहा हूँ। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे? टोटल 5 सेकंड में हमें निकालना कहाँ पे है? टोटल 5 सेकंड में, मतलब गाड़ी यहाँ से शुरू हुई, 3 सेकंड पे पलटी और फिर 5 सेकंड में यहाँ आ गई। तो यहाँ पे कहाँ थी गाड़ी? 0 सेकंड पे। यहाँ पे गाड़ी कहाँ थी? 3 सेकंड में। यहाँ गाड़ी कहाँ थी? 5 सेकंड में। मतलब मुझे डिस्टेंस में क्या निकालना चाहिए? मुझे डिस्टेंस में निकालना चाहिए कि पहले 0 से 3 सेकंड तक कितना गई, 0 से 3 सेकंड से कितना गई, फिर मुझे क्या निकालना चाहिए कि 3 से 5 में कहाँ गई। मतलब डिस्टेंस s इज इक्वल टू, एक लाइन में आंसर x5 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x0। पहले 3 पे कहाँ थी, फिर 5 पे कहाँ थी, मतलब बेसिकली 3 से 5 कितना गई, और उसमें क्या ऐड करना है? 3 माइनस 0, मतलब 3 पे कहाँ थी और 0 पे कहाँ थी, मतलब दो उनके बीच में 3 सेकंड में कहाँ गई। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3 सेकंड पे पलटी है तो शुरू के 3 सेकंड में कितना गई, फिर पलट के 2 सेकंड में कितना पीछे गई। 1 मिनट, 1/5, अरे निकाल तो लिया 1/5, 1/5 इज माइनस 30 माइनस 1 क्या 3, बोलो 1/3 कितना आएगा रे बच्चा? 1/3 बोलो, 3 इंटू 3 9 इंटू 6 54, तो ये आएगा 54 माइनस 3 ना, तो 36 इंटू 3 कितना? 108। क्या कहते हो, सही है ना? 36 इंटू 3 कितना? 108, नहीं 98 कितना आता है? नहीं 108 सही है ना? ठीक है, तो 54 और 108 कम कर लो भाई, कितना आएगा? 4 9, ज़्यादा हो गया ना, 108 से 54, ये कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 54। इसका मतलब कि कितना है? 54 का डबल, तो 54 आया ना। ये नेट कितना हुआ? 54 और ये कितना? 108, दोनों का डिफरेंस कितना? माइनस 54 एक्चुअली। तो ये कितना आएगा? माइनस 54, x3 माइनस x3, मतलब कितना? x5 माइनस x3, तो x3 कितना है? माइनस 54। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस है, लेकिन x5 और x3 दोनों निगेटिव है, इसलिए x5 में -3 और x3 में भी क्या? -3, प्लस क्या? x3, तो x3 कितना आएगा बताओ? x3 है -54 माइनस x0, ये तो 0 ही है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। बताओ मुझे कितना आएगा? तो ये आएगा कितना? -30 प्लस 54, ये तो 14 आ जाएगा। तो इसमें आंसर कितना आना चाहिए? 14 प्लस इसमें कितना? मैग्नीट्यूड निगेटिव में रहेगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, कितना? 54, मतलब आंसर 448, और ये आंसर आना चाहिए 68 मीटर, ये फाइनल आंसर। लेकिन डिस्टेंस क्या था? डिस्प्लेसमेंट था -30 मीटर, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 68 मीटर। कहाँ मैंने सॉल्व किया? पूरा यहाँ सॉल्व किया, इसके बाद मैं कहाँ चला आया? यहाँ से यहाँ आया, तब मुझे समझा कि 3 सेकंड पे क्या हो रहा है, गाड़ी पलटी है, और फिर मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, ताकि मैं आप सीक्वेंस याद रहे। तो ये पहला है सॉल्यूशन का पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट ये वाला, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व तो कहीं नहीं कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पता है, यहाँ पे इशू बच्चों को जनरली होता है। आप मुझे बताओ कहाँ था? एक बात तो कंफर्म थी कि कहाँ पे, किसमें? 3 से 5 में। तो 3 पे गाड़ी कहाँ पे थी? 3 पे गाड़ी थी -54 पे, करेक्ट है ना? 3 कहाँ पुट किया? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, 54 माइनस 108, ये कितना आया? 54। मतलब पहले 54 माइनस 54, मतलब पहले वो 3 सेकंड पे -54 पे थी, और फिर 5 सेकंड पे कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? वो चली गई -30 पे। तो फाइनल क्या? x5 माइनस x3, x5 -30 माइनस x3 -54, और ये आई बात समझ में? किसी को तकलीफ? कंफर्म है? करेक्ट है? चलो लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? -30, और डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 68। मतलब ऐसे सवाल करके मुझे बस, अगर तुम कहो तो मैं एक और करा दूंगा। मतलब बेसिकली मुद्दा ये है कि हमें ये देखना है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, और डिस्टेंस में हमेशा इशू होता है बच्चों को, हमेशा होता है। मैं हर बार देखता हूँ डिस्प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लेते हैं वे लोग, लेकिन डिस्टेंस में इशू इसलिए होता है कि गाड़ी पलट जाती है, और पलटने के बाद जितना आगे गई प्लस पीछे गई, वो दोनों ऐड करना पड़ता है, तब डिस्टेंस मिलता है। तो पहले हमें ये ढूंढना है गाड़ी पलटी कहाँ पे है। वो क्या ढूंढेंगे? वेलोसिटी को 0 कर दो, और फिर फार्मूला यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, यही होता है डिस्टेंस।
एक और सवाल करता हूं, इतना लिखो पहले। वेल बालक, मैंने आपको एक जो मैंने दो कॉन्सेप्ट, दो सवाल दिया था, वो जनरली मैंने जैसा कि बताया बच्चों को मुश्किल जाता है, बट इतना कोशिश करने के बाद मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब एक जो सवाल दूंगा वो आप खुद से कर लोगे, ऐसे मेरी उम्मीदें हैं आपसे। सवाल लिखो। द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 meters. The position of a body is given by t square minus 60 meters. Find the average speed in 5 seconds. देखो, find the average speed in 5 seconds. Find the average speed in कितना? 5 seconds. याद रखो ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आपको ढूंढना है कि पहले 5 सेकंड में एवरेज स्पीड कितना होगा। जनरली ये बच्चा बहुत आसान समझता है सवाल को। वो पहले क्या करता है, t इक्वल टू 0 पे x निकाल लेता है, t इक्वल टू 5 पे x निकालता है और डिवाइड करता है 5 से दोनों के डिफरेंस को। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इन जब भी आपको स्पीड निकालना रहे, एवरेज स्पीड निकालना रहे या डिस्टेंस निकालना रहे, तो ऐसे सवालों में लफड़ा ये होता है गाड़ी पलट सकती है। और जहां गाड़ी पलटेगी, गाड़ी तब पलटेगी जब स्पीड एक्स पल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गाड़ी थम जाएगी। तो आप मुझे बताओ, जो पहले यहाँ 2 बार किया है ना वैसे ही करना है। तो पहले तुम क्या ढूंढोगे, पहले ये ढूंढो गाड़ी पलटी कब है। तो गाड़ी पलटेगी तब जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी 0 कब होगा, जब dx बाई dt 0 होगा। तो dx बाई dt 0 कब होगा, बोलो। तो dx बाई dt तब 0 होगा जब, डायरेक्ट कर दूं डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 60 का डिफरेंशिएशन 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आया, 3 सेकेंड। मतलब गाड़ी पलट गई 3 सेकंड के बाद, गाड़ी पलट गई 3 सेकंड के बाद और हमसे पूछा कि बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। मैंने आपको बताया है गाड़ी पलटी है 3 सेकंड के बाद, मतलब पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा 0 से 3 सेकंड तक, और फिर डिस्टेंस निकालना होगा 3 से कितना, 5 सेकंड तक। ये आएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें मालूम है और ये बच्चे को याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा आपसे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो मतलब बेसिकली जैसे इसके पहले मैंने 2 बार सवाल दिया कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, इसमें क्या है, उसी डिस्टेंस को डिवाइड करना है क्या से, टाइम से। मतलब बिल्कुल ही पहले के जैसा ही सवाल है, बट इसमें इशू ये है, इसमें अलग बात ये है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम में पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने में इश्यूज आएंगे क्योंकि आपको पता है गाड़ी पलटने वाली है। अच्छा भाई साहब, पहले एक बात मुझे बताओ, अगर निकालना है तो पहले ढूंढेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे गाड़ी कहाँ थी, फिर देखेंगे कि t इज इक्वल टू 3 पे गाड़ी कहाँ थी। जब t इज इक्वल टू 3 पे गाड़ी पहुंच गई तो फिर गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद फिर क्या करना है, 5 सेकंड में। मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पलटी है और t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक निकालना है। कितना अच्छा होता, इसी सवाल में पूछा रहा था एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड्स। बहुत ही आसान सवाल हो जाता, बस निकालो कि 0 पे कहाँ है, निकालो 5 पे कहाँ है, वो आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिवाइड करो टाइम t से, तो आपको आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम तो 5 सेकंड मालूम है, क्या नहीं मालूम है भाई साहब, नहीं मालूम है हमें डिस्टेंस। तो पहले आप ढूंढोगे कि 5 सेकंड में कितना आएगा डिस्टेंस। चंपकलाल, एक बात सुनो, पहले ये देखो कि x इज इक्वल टू 0 सेकंड पे गाड़ी कहाँ थी, मतलब गाड़ी शुरू कहाँ से हुई है। तो देखो उसमें 0 पुट करो, x के वैल्यू में 0 पुट करो, तो ये 0 0 0, मतलब गाड़ी 0 पे ही थी। गाड़ी कहाँ पे थी, 0 पे थी। अब देखो पलटी कहाँ, 3 सेकंड पे पलटी, पलट पलट पलट, मतलब 3 सेकंड पे पलटेगी। तो 3 सेकंड पे अगर पलटेगी तो 3 का स्क्वायर कितना आया, बोलो, 9 माइनस 3 सेकंड, 6 इंटू 3 माइनस 18, 9 माइनस 18 क्या, माइनस, मतलब 9 जब तब पलटी जब वो गाड़ी कहाँ थी, माइनस 9 मीटर पे। और क्या निकालना पड़ेगा हमें, x इज इक्वल टू 5 पे। देख लो 5 पे कितना है, तो 5 पे एक बात मुझे बताओ, 5 का स्क्वायर कितना, 25 माइनस 6 इंटू 5 कितना, 30। तो 25 माइनस 30 कितना, माइनस 5। मतलब x इज इक्वल टू 5 पे कहाँ थे रे बच्चे, माइनस 5 मीटर पे वो गाड़ी थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी पहले कहाँ से शुरू हुई, 0 से, फिर गाड़ी कहाँ गई, पीछे गई। पीछे गई क्या, देखो 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 देखो, यस पीछे गई गाड़ी, क्योंकि देखो कहाँ पे है, पहले 0 पे 0 और 3 पे -9, फिर -9 से पलटी और फिर कहाँ तक गई, -5 तक, है कि नहीं।
मतलब गाड़ी यहां पलटी और फिर फाइनली कहां पहुंची, -5। कितना अच्छा होता, सवाल पूछा होता एवरेज वेलोसिटी, हम आराम से निकाल लेते क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और 0 पे है, 5 पे -5 पे है, डिस्प्लेसमेंट कितना आता, -5। कितने हंसी आलम होते मैं और तुम अगर हम हो जाते। अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है कि हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तब डिस्टेंस निकालो जब पलटी कहां पे, 3 सेकंड पे। तो जैसे ही 3 पे पलटी तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यह निकालना पड़ेगा कि वो 3 सेकंड में कितना गई, और फिर निकालना पड़ेगा कि 3 से 5 में कितना गई। क्या होता है फॉर्मूला, 0 से 3 क्या लिखोगे, x3 माइनस x0 का मॉड, जैसा कि मैंने पहले बताया। फिर क्या करोगे, 3 से 5 मतलब x at 5 माइनस x at 3 डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या देगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, 5। मतलब इसके पहले तुमने वो किया था, अब इसमें बस क्या करना है, मतलब जो पहले सवाल था वही सवाल है, बस इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। अच्छा बालक, एक बात मुझे बताओ, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, देखो ये क्या है, 3 and 0, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, 5 and 3 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, मतलब बेसिकली क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दोस 2 सेकेंड्स, इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, है ना। तो कैसे निकालेंगे, सारा वैल्यू हमारे पास है, चलो बोलो, भगवान का दिया सब कुछ है। x = 3 पे कितना, -9, x = 0 पे कितना, 0, प्लस x = 5 पे बोलो बच्चा कितना, -5, माइनस x = 3 पे -9, ध्यान दो इस चीज को, प्लस मत लिख देना, गलत हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय क्या, 5 सेकेंड्स, डिवाइड बाय 5 सेकेंड्स, ये कितना आएगा, 9, क्योंकि मॉड में जब भी अंदर जो भी रहता है मॉड में पॉजिटिव आता है, पता है ना आपको साहब। प्लस ये क्या आएगा, देखो -5 + 9, तो -5 + 9 + 4, तो 9 + 4 कितना, 13/5। यस, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 13/5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये सवाल पिछले जो भी सवाल हमने करा है उसके जैसा ही है, बस डिफरेंसेस ये हैं कि वहाँ पे सिर्फ हमें डिस्टेंस निकालना था और यहाँ पे बस एक छोटा सा स्टेप आगे और करना था कि टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में इशू होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गाड़ी के पलटने का डर होता है, और जहाँ भी गाड़ी पलटेगी पलटने के लिए रुकना ज़रूरी होता है। तो पहले आप ढूंढोगे कि कहाँ पे स्पीड 0 हुआ है, उसका टाइम निकालोगे, फिर निकालोगे कि 0 से लेकर उतना टाइम तक जहाँ पे गाड़ी पलटी है कितना बॉडी मूव की है, फिर निकालोगे कि पलट के कितना मूव की है। तो पलट के कितना मूव की है प्लस पलटने से पहले कितना मूव की है, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, और वही डिस्टेंस निकालना सबसे मुश्किल होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, मान लो किसी बंदे ने बोला इसी क्वेश्चन में, सुनो, इसी क्वेश्चन में पूछा है तुमसे, बताओ भैया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बता दो। कितना आसान है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ मुझे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इशू किस में आता है, डिस्टेंस में, यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड कहां पे, 5 - 0। तुम ये मत समझना बालक कि मैग्नीट्यूड ऑफ x5 - x0 इज मैग्नीट्यूड ऑफ x5 - x3 प्लस x3 - x0। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये -x3 है प्लस x3 कैंसिल कर दो वही बचेगा, नहीं रे गधे, वो नहीं बचेगा। पहले था 0 से 3 सेकंड में, फिर 3 से 5 सेकंड में, जब तू माइनस कर देगा डायरेक्टली करेगा तो वो सिर्फ आएगा 0 से 5 सेकंड में। और जरूरी नहीं है, हाँ अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव की है, कहीं नहीं पलटी, तो जो ये 0 पे है, मान लो कि 3 सेकंड पे यहां गाड़ी आई, 5 सेकंड पे यहां आई, तो यस इस केस में तुम कैसे भी ऐड करोगे आंसर वही आएगा, चाहे 0 से 5 में करो या 0 से 3 में करो, फिर 3 से 5 में करो, दोनों केस सेम ही आएगा क्योंकि गाड़ी सीधा चल रही है। जब सीधा चलती है भाई साहब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना, लेकिन यहाँ पे 1D मोशन है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये गाड़ी पलट रही है, तो पलटने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाते हैं। तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाई टाइम 5 सेकेंड, तो 1 at 5 कितना है भाई साहब, 1 at 5 - 5, 1 at 0, बॉडी शुरू हुई ओरिजिन से, डिवाइड बाई 5, तो मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। देखो एक और फिर से एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस क्या सेम है क्या, बिल्कुल नहीं यार। एवरेज स्पीड का वैल्यू 13/5 आया
और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, दोनों एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होता है। ये सिर्फ एक केस में सेम होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करती है और कभी नहीं पलटती है। मतलब नहीं पलटी तो दोनों सेम। बहुत आसान क्वेश्चन। पलट गई तो मुश्किल सवाल, और मुश्किलों से सामना करके ही आदमी मजबूत होता है, आदमी का दिमाग स्ट्रांग होता है। और इसलिए मैंने आपको जो भी डिस्टेंसेस वाले फार्मूला बताए हैं, मैंने उसमें बताया है, मैंने वो पर्टिकुलर केस जानबूझ के लिया जहां गाड़ी पलटी है। तो इतना, अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट अगर है तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आपका नंबर अब उसमें ऐड हो गया है, आप जो भी डाउट है आप हमें भेजें और हम जल्दी जल्दी उसका निपटारा करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।